जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय गंगे मैया। मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष आज इस श्राद्ध पक्ष के बीच श्राद्ध की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। देखिए, श्राद्ध हम क्यों करते हैं, श्राद्ध करने से हमारे पितरों को कैसे तृप्ति मिलती है। ये श्राद्ध जो विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा, जो श्रद्धा से हम अपने पितरों को अर्पण कर देते हैं, श्रद्धा से देखो, हम भगवान के मुख है, मुखादग्नि रजायता, अग्निमुख है। अब ब्राह्मणों से मुखमासीत, दूसरा मुख भगवान का ब्राह्मण का है, जो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं श्रद्धा से। उसी से श्रद्धा से जो किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। और देखिए, भविष्य पुराण में मुनि विश्वामित्र जी ने 12 प्रकार के श्राद्धों के बारे में बताया। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण में भी श्राद्ध के बारे में बताया गया है, लेकिन धर्म सिंधु में तो 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। मुख्यतया मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष कुछ श्राद्धों के विषय में बताऊंगा। जैसे एक होता है नित्य श्राद्ध, जो हम संध्या वंदना में प्रातःकाल तर्पण करते हैं, बलि वैश्वदेव के लिए अर्पण करते हैं, वो नित्य श्राद्ध होता है। एक होता है नैमित्तिक श्राद्ध, जिसको हम पार्वण श्राद्ध भी कहते हैं, जो आजकल चल रहा है। पितरों का पर्व के रूप में जो हम मनाते हैं, इसे कहते हैं पार्वण श्राद्ध। और एक होता है नैमित्तिक काम्य श्राद्ध, हम किसी कामना की, इच्छा की पूर्ति के लिए इस श्राद्ध को करते हैं। जैसे गृह प्रवेश होता है, मुंडन होता है, विवाह होता है, तो उसमें जो नांदीमुख श्राद्ध किया जाता है उसे हम जो है कि काम्य श्राद्ध कहते हैं। और जैसे तीर्थ में आकर के तीर्थ श्राद्ध करते हैं, वे काम्य श्राद्ध में आता है। एक होता है पार्वण श्राद्ध, जो अमावस्या महीने में एक बार आती है, तो उसमें जो किया जाता है, या पर्व दिनों पे जो किया जाता है, वो पार्वण श्राद्ध है। एक होता है गोष्ठी श्राद्ध, ये श्राद्ध जो गौशाला में किया जाता है, ये वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है सज्जनों। और एक होता है सपिंडन श्राद्ध, जो मृत्यु के पश्चात प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए, प्रेतात्मा को पितरों से मिलन में जो किया जाता है, मिलन के लिए मिलन श्राद्ध, उसे कहते हैं सपिंडन श्राद्ध। और एक होता है एकोदिष्ट श्राद्ध, जो हर वर्ष अपने पितरों के लिए मनुष्य कर सकता है। और एक होता है शुद्धार्थ श्राद्ध, जो मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप हो जाते हैं, मनुष्य पाप कर बैठता है, तो उनके प्रायश्चित के लिए मनुष्य को शुद्धार्थ श्राद्ध करना पड़ता है। एक होता है कर्मांग श्राद्ध, इसे जो है गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, पुंसवन में किया जाता है। और जितना महत्व सज्जनों इन श्राद्ध का है, उतना ही महत्व पंचबलि का भी बतलाया गया है। और मनुष्य को श्राद्ध के समय पंचबलि अवश्य निकालनी चाहिए। सबसे पहले निकालना चाहिए गाय के लिए, गवा मांगे कुतुष्टंति भवनानि चतुर्दशा, गोग्रास, क्योंकि गाय के अंग अंग में जो है देवताओं का वास है। दूसरा है स्वान बलि, जनेऊ को कंठी बना करके स्वान बलि दिया जाता है। फिर काग बलि, अपसभ्य होकर के इसको दें। और एक होता है देव बलि, वो सभ्य होकर के दी जाती है। और एक होता है पिपलादि बलि है। ये 5 जगह हम निकालते हैं। और श्राद्ध काल में अगर हम पितरों को याद करें और उनके लिए स्वधा 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 3 बार उच्चारण कर ले, या कुछ मंत्रों का उच्चारण हम अपने कानों से सुन लें। देवताभ्या पितृभ्यः महायोगी भवेश, नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।
या स्वधा स्तोत्र का हम पाठ सुन लें। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम या पठेत समाहिता स लवेत् श्राद्धया संभूतम फलमेवा न संशया। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम या शृणोति समाहिता, जो श्राद्ध काल में स्वधा स्तोत्र का सुनता है, स्वधा स्तोत्र को सुनता है या स्वधा स्वधा भी कहता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद दे करके जाते हैं, अपना आशीर्वाद सदैव रखते हैं। हर हर गंगे जय श्री।